भाइयों और बहनों, धर्म ग्रंथों के अमानवीय कथाओं का इतना छीछा लेदर होने के बाद भी जो भक्त और भक्तिनें हैं वे कहती हैं कि पहला, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। नास्तिक लोग सही अर्थ ना बताकर गलत अर्थ करके हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। इन्हें मुसलमानों ईसाइयों से हिंदुओं को तोड़ने के लिए पैसा मिल रहा है। दूसरा आरोप लगाते हैं कि ये श्लोक, चौपाइयाँ, कथाएँ ओरिजिनल रामायण भागवत पुराण में नहीं है। मुगलों और अंग्रेज़ों ने अलग से मिलावट कर दी है ताकि हिंदू जातियाँ हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान एवं ईसाई बन जाएं या आपस में लड़ती रहें, हम विदेशी राज करते रहें। हम हिंदू सहनशील हैं, इन्हें बोलते नहीं। इन नास्तिक हिंदुओं में हिम्मत हो तो इस्लाम ईसाई धर्म की बुराई करें तो मज़ा चखाया जाएगा। भक्तों के पहले प्रश्न का जवाब है कि यदि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं तो सही अर्थ क्यों नहीं लिखा गया? सही अर्थ धर्म गुरुओं ने समाज को अब तक बताया क्यों नहीं? दूसरा प्रश्न की मिलावट है तो अब तक वही मिलावटी ग्रंथ छापकर क्यों बेचा जा रहा है? अब तो मुगलों अंग्रेज़ों का राज नहीं है, अब तो हिंदुओं का शासन है। तीसरा कि हमें पहले अपने घर की सफाई करनी चाहिए, दूसरों से क्या मतलब? दूसरी बात, बीमार हम हैं, इंजेक्शन दवा पड़ोसी को लगा दी जाए तो क्या हम ठीक हो जाएंगे? यदि आप कहते हैं जो पूर्वजों से चला आ रहा है कैसे छोड़ दें, तो मेरा कहना है कि जैसे पूर्वजों ने बाल विवाह, सती प्रथा, गंगा प्रवाह, शुद्धिकरण, नरबलि पूजा छोड़कर रास्ता दिखाया, वैसे ही जो प्रथाएं परंपराएं हानिकारक हैं, हमारे आपके सम्मान को गिराती हैं, उसे छोड़ देना चाहिए। आप बहुत सी चीज़ें छोड़ी हैं, जैसे वेशभूषा, चिट्ठी पत्री आदि। भक्तिनें कहती हैं कि इतने सारे लोग मानते आ रहे हैं, क्यों? कोई बात प्रथा परंपरा इसलिए सच नहीं हो जाती कि बहुत से लोग बहुत दिनों से मानते आ रहे हैं या बहुत बड़े धर्म ग्रंथों में लिखी है, बल्कि जो बातें तर्क और विज्ञान की कसौटी पर सही उतरे, किसी को उससे कष्ट न पहुँचे, उसे सत्य मानना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती, गुरु नानक, संत कबीरदास, स्वामी विवेकानंद, महात्मा ज्योतिराव फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर, महामना राम स्वरूप वर्मा आदि ने ऐसे ग्रंथों को पढ़ने योग्य नहीं माना। विष से मिले हुए अन्न की भांति त्याज्य कहा। क्या ये सब लोग मूर्ख थे? हिंदू लोग सहनशील होते तो अपनी ही माँ, बहन, बेटियों को विधवा होने पर चिता में जिंदा नहीं जला देते। समाज सुधारकों को जहर देकर मार नहीं डालते। सनातनी कट्टर हिंदुओं से निर्दयी शायद ही कोई जाति होगी। इसलिए जो धर्म ग्रंथ, धर्मगुरु, जो जाति वर्ण, जो नेता, जो पार्टी, जो संघ देश में जाति धर्म में ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव फैलाकर नफरत फैलाए, देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहे, उसका बहिष्कार करना ही देश प्रेम है और धर्म है। कुछ भक्त एवं भक्तिनें कहती हैं कि वे तो भगवान हैं, कुछ भी गलत सही, चोरी बेईमानी, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, व्यभिचार, भंग, धतूर, शराब का सेवन करे वे समर्थ हैं। जैसा तुलसीदास भी रामायण में कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सुरसरी नृप पावक कीनाई। हमारा प्रश्न है, हमारी उत्सुकता है, हमारी जिज्ञासा है कि ऐसे गंदे आचरण करने वाले की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्या जो ताकतवर है, शक्तिशाली हो, उसे भगवान मानना चाहिए? वह चाहे चोर हो, डाकू हो, व्यभिचारी हो, भ्रष्टाचारी हो। इस तरह से तो दरोगा, एसपी, पीएम, सीएम, डीएम
सभी लोग समर्थवान हैं, शक्तिशाली हैं। इन सभी को भगवान देवता मानकर पूजा करनी चाहिए क्या? ये पोंगापंथी लोग अंधविश्वासी कथाओं का प्रचार प्रसार पूरे शहर चौराहे पर लाउड स्पीकर लगाकर सुनाते रहते हैं। सोचा है आपने क्यों? क्या उस लाउड स्पीकर को शहर में घूमने वाला व्यक्ति, उनका परिवार ध्यान से सुनता है? उत्तर है नहीं, लेकिन इनका काम है अंधविश्वास का प्रचार प्रसार करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुमराह करना। धन्यवाद।